नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। आज के प्रोग्राम का जो मौजू हमारा है वो ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन आर्मर्ड पुलिस के साथ हो रही है उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्मर्ड पुलिस जो है वो पूरे रियासत के अंदर, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे वो केरन सेक्टर हो, चाहे हमारा जो है सांबा का बॉर्डर हो, या फिर हमारा रजौरी पुंछ का एरिया हो, या जम्मू शहर हो, या बनी बसोली हो, या फिर डोडा भद्रवाह किश्तवाड़, या फिर रियासी की पहाड़ियाँ हो, हर जगह पे आर्मर्ड फोर्स जो है वो तैनात है। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें एसओजी की तो वहाँ पे भी आर्मर्ड के जो हैं जवान हमारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम अगर बात करें सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी के अंदर भी आर्मर्ड के ही जवान जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों में भी आर्मर्ड जो है वो हमेशा आगे रहती है। अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो आर्मर्ड फोर्स को जो है वो तैनात किया जाता है, क्योंकि भरोसे वाली फोर्स जो है इस वक्त मानी जाती है जम्मू कश्मीर की आर्मर्ड फोर्स जो है। उसी के हवाले से आज हम लोग जो है बातचीत करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले तो ये बात इससे शुरू करेंगे। पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आर्मर्ड के अंदर बटालियन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं कितनी। आईआरपी की बटालियन जो है वो तकरीबन 25 के लगभग जो है आईआरपी बटालियन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात हैं। और एक बटालियन में 1000 से 1200 के करीब जो है नफरी रहती है। और उसके साथ साथ ही जो है जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस जो है उसकी बटालियन तकरीबन 11 हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस जो है 3 बटालियन, 4th बटालियन, 5th बटालियन, 6th, 7th, 8th, 9th, और उसके बाद 11th, 12th, 13 और 14 इस ये कुल मिला के 11 बटालियन जो है आर्मर्ड पुलिस की बन जाती हैं। और उसी के साथ साथ जो है अगर हम लोग बात करें टोटल मिलाकर, क्योंकि आर्मर्ड और आरपी जो आईआरपी है इसको जब एक लगता है लोगो तो वो JKAP का ही लगता है। और ये कुल मिला के टोटल बटालियंस हमारी जो है 36 बन जाती हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो। उसके साथ साथ जो है हम बातचीत आज जो है वो करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि प्रमोशन पॉलिसी जो है वो जो एग्जीक्यूटिव हमारी पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, और उसके साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें ग्रेड का, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ड्यूटी भी जो है वो सेम है। ड्यूटी में भी कोई ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम ड्यूटी करती है और वो ज़्यादा करती हैं, ड्यूटी भी सेम करती हैं। लेकिन फ़र्क अगर आता है तो फ़र्क आता है प्रमोशन के अंदर। हमारे जहाँ जो आर्मर्ड के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आर्मर्ड के जो जवान हैं वो 1999 में जो लगे, 1989 या 90 में जो लगे, वो आज भी जो है हवालदार हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट के 96, 95 के जो लगे हुए हैं, 1995 के, 1996 के जो लगे हुए हैं, वो आज की तारीख में जो है वो ASI बन चुके हैं। प्रमोशन उनको मिल चुकी है, उनको ग्रेड जो है ASI का मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पुलिस भी जो है वो कहते हैं। और जहां हम बात करें आर्मर्ड पुलिस की या IRP की, इसकी प्रमोशन जो है 1999 और 90 के जो लोग बैच के जो भर्ती हुए हैं वो आज भी हवालदार ही हैं। तो मतलब कहने का ये कि काफ़ी ज़्यादा गैप जो है, तकरीबन 8 से 10 साल का गैप जो है इनका प्रमोशन में आ जाता है। इसी पे आज हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश जो है वो हमारे वर्दी DGP RS स्वयं साहब से है, और हमारी गुजारिश जो है हमारे आर्मर्ड के ADGP जो है उनसे भी हमारी गुजारिश है। चूँकि देखिए ड्यूटी हम लोग सेम ले रहे हैं, उसके बाद वो ड्यूटी बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं। और जम्मू के लड़के जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में भी ड्यूटी देने जाते हैं, और कश्मीर डिवीज़न के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी आर्मर्ड फोर्स जो है वो तैनात है। और जहां हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तो वो जम्मू जोन की जम्मू जोन में, और कश्मीर जोन की कश्मीर जोन में। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग VIP सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम ऑनरेबल LG साहब से लेके नीचे तक जितनी भी हिरारकी है, चाहे वो लीडरशिप है, वहाँ पे भी आर्मर्ड के ही जवान जो है वो तैनात रहते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आर्मर्ड के जवान जो हैं
उनकी प्रमोशन में जो कमी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि मैं इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ होम मिनिस्ट्री से भी, होम मिनिस्ट्री से गुजारिश इसलिए करना चाहता हूँ कि कम से कम इस पे थोड़ी सी गौरसैनी की जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर जो है हवालदार के बाद 4 से 5 साल के बाद जो है वो हवालदार से ASI जो है बन जाता है। एक मुलाजम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होता है, जो हवालदार बनने के बाद 4 से 5 या 6 साल बाद वो ऑटोमेटिकली ASI उसका ग्रेड जो है उसको मिल जाता है और ASI बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की अगर हम लोग बात करें, मतलब IRP के अंदर भी अगर कोई हवालदार जो है वो 18 साल तक हवालदार रहता है, लेकिन उसके बाद कहीं जाके उसका नंबर ASI का पड़ता है। अब ये कहाँ पे जो है ये चूक हुई है, कहाँ पे ये कमज़ोरी है, क्या है, इसको दुरुस्त करना जो है ये हमारे पार्लियामेंट के अख्तियार में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी होने की वजह से जो है जहाँ से प्रपोजल जो है होम मिनिस्ट्री में जाएगा और होम मिनिस्ट्री इसको जो है वो नज़रसानी इस पर कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट 5 जो हैं वो जम्मू कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट 5 हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो कश्मीर से हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट हमारे जम्मू से हैं और एक हमारे जो जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट में है वो PMO मंत्री भी हैं। मेरी उनसे ये प्रार्थना है, गुजारिश है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो आर्मड पुलिस के साथ की जा रही है, हो रही है, अब क्यों हो रही है ये भी एक जांच का विषय है। क्यों हो रही है, क्या वजूहात हैं, अगर कोई वजूहात हैं भी तो उनको दरकिनार करके अगर कोई नई पॉलिसी जो है वो बनाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मड फोर्स जो है वो एक अच्छा रोल अपना जो है वो अदा कर रही है। और आर्मड पुलिस के लिए आज तक मुझे कोई भी किसी तरीके का कोई बयान जो है लोकसभा के अंदर सुनने को अभी तक नहीं मिला। मेरी प्रार्थना है मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब से और मेरी प्रार्थना है हमारे PMO मंत्री जो हैं ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और मेरी प्रार्थना जो है मियां अल्ताफ साहब से भी है, जो अनंतनाग रजौरी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं। और मेरी प्रार्थना जो है, गुजारिश जो है, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट वो सेंट्रल कश्मीर से हैं, जो श्रीनगर से हैं, उनसे भी है। क्योंकि इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा कि काफ़ी सारे जो गांव के जो नौजवान, चाहे हम ले लें कठुआ के नौजवान, चाहे सांबा के, चाहे हम जम्मू के ले लें, चाहे रजौरी पुंछ हो, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट जितनी भी है वहाँ से ज़्यादा तर जो है जवान जो है वो आर्मड फोर्स में हैं। और उसके साथ साथ कश्मीर के भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत हमारी होती रहती है और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी ये सवाल जो है आप हमारी भी आवाज़ जो है वो ज़रूर उठाएं, क्योंकि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हम वेल्ट फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस पे जो है बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि जो उनके सर्विस रूल से ये बाहर चीज़ जाती है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगवा रहे हैं, हमारा कोई किसी पे एलिगेशन नहीं है, किसी सरकार पे हमारा एलिगेशन नहीं है, किसी ऑफिसर पे हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। सिर्फ हमें आशा इस वक्त है तो वो है हमारे DGP RR स्वयं साहब से और हमें जो आशा है वो है होम मिनिस्ट्री से और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा साहब से। चूँकि ये जो हिरारकी हमारी इस वक्त है एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे पुलिस के अंदर, ये इस वक्त काबिल तारीफ़ जो हैं ऑफिसर हमारे जो हैं वो इस वक्त पूरे बैठे हुए हैं और ये नफरी के बारे में भी इनका जो विज़न है वो बड़ा अच्छा है और क्लियर है। और नफरी के वेलफेयर के लिए, उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए हम रोज़ाना देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इक़दाम जो है हमारे वर्दी DGP साहब जो हैं RR स्वयं साहब वो उठाते रहते हैं और अपने जवानों की बहूदी के लिए, भलाई के लिए, और जवान जो है वो उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए वो उसके लिए काम जो है हमारे DGP साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और हमारी होम मिनिस्ट्री जो है दिल्ली के अंदर वो भी उसके ऊपर लगी हुई है और उसी से समझ आ जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 12,000 करोड़ रुपए का भारी भरगम बजट जो है
वो एक जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो मिला है। इसका मतलब है कि हमारी होम मिनिस्ट्री जो है और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह साहब जो हैं वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े पॉजिटिविटी से जो है वो कंसर्न रखते हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ, क्योंकि उनको पता है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़े कुर्बानियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो दी हैं। और उन तमाम कुर्बानियों को देखते हुए उन्होंने भारी भरकम पैकेज जो है 12,000 करोड़ का जो है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला जो है जी, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का जो है एक भारी भरकम बजट जो है वो भी दिया है। हम उसका बेहद शुक्रगुजार हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए उन्होंने इतना अमाउंट जो है वो दिया है। लेकिन अगर हम लोग जो है बात करें, फिर हम बात जो है हमारा आज का जो मौजू है, आज का जो मकसद है बात करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्मर्ड पुलिस है हमारी जम्मू कश्मीर की JKAP और या फिर IRP बटालियन है जो हैं, जहां 25 के करीब बटालियन जो हैं वो IRP की हैं, वो भी JKAP में ही आती हैं, जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस के में ही आती हैं। और जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस की एक और चीज़ मैं बता दूं, इसी में से जो है सिक्योरिटी के अंदर भी हमारी जो है इस वक्त जो है बटालियन है जो है सिक्योरिटी के अंदर भी तैनात है। जो 3rd बटालियन है ये भी सिक्योरिटी में तैनात है, 4th बटालियन जो है वो भी सिक्योरिटी में तैनात है, 7th बटालियन जो है वो भी सिक्योरिटी में तैनात है, 12 बटालियन जो है 12th बटालियन वो भी सिक्योरिटी में तैनात है और 11th बटालियन भी सिक्योरिटी के अंदर तैनात है। इस वक्त जो है वो अपनी ड्यूटी की अदायगी दे रहे हैं। और SOG में भी जो है हमारे जो है जवान जो है आर्मर्ड के काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चाहे और बाकी जितने भी जो है काफ़ी अगर VIP कोई बाहर से आते हैं तो उनकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जो है मैक्सिमम आर्मर्ड पुलिस के जवान जो हैं वो करते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी उसमें शामिल होती है, वो भी अच्छा काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन जो प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन है वो जो चीज़ है वो बिल्कुल है। और हमारी ये सोच है कि जब ट्रेनिंग एक जैसी है, जब ड्यूटी एक जैसी है, जब आपने पे स्केल जो है वो बिल्कुल एक जैसा रखा है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन में जो है डिस्क्रिमिनेशन है, वो अगर हो सकता है, हमारी अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है होम मिनिस्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को जो है वो संज्ञान में लिया जाए और जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, ताकि उन लड़कों के मन में भी ये चीज़ आए कि कम से कम जो है हम जो ड्यूटी अदायगी कर रहे हैं, अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं, तो उसमें हमें भी जो है एक्नॉलेज किया गया है। और हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जो इसमें हो रही थी, जो प्रमोशन में हो रही थी, जो जब सिलेक्शन ग्रेड बनता है एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जवान जो है वो कितनी देर में बनता है, हवालदार कितनी देर में बनता है, और उसके साथ साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमारा आर्मर्ड का जो जवान है वो कितनी देर में सिलेक्शन ग्रेड में जाता है और उसके बाद कितनी देर में हवालदार, और हवालदार से ASI जो है कब तक वो पहुंचता है और डिस्ट्रिक्ट वाला कब तक पहुंचता है। इसमें जो है थोड़ा सा मुझे लगा कि बात करना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो मैंने आवाज़ आज उठाई है, इस आवाज़ को तमाम जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जो आर्मर्ड पुलिस में भर्ती होने जाने वाले हैं, या भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जाने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और क्या ये मुद्दा जो हमने उठाया आर्मर्ड पुलिस का, क्योंकि अगर हम कुल मिला के देखें जो 36 बटालियन है और एक बटालियन में 1000 से 1200 के करीब जो है जवान रहते हैं, तो इसका मतलब ये पूरे जवान अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 36 से 40 हज़ार के करीब ये जवान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात हैं। और ये आतंकवाद के साथ जो है ये लोहा ले रहे हैं, और आतंकवाद को ख़त्म करने का काम भी जो है आर्मर्ड पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर जो है वो कर रही है। और इस वक्त जो है जो अंडर द सुपरविज़न है वो हमारे DGP वर्दी जो हैं RS स्वैन साहब, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम जो है हो रहा है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।